हम लोग सीखेंगे कुछ नया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ डेटाबेस है जहाँ पर मैंने मोबाइल नेम्स, उनके प्रोडक्ट प्राइस और काउंट के साथ स्पिनिंग यूज़ करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट चेंज हो रहा है। तो इस काउंट के बेस पे हम लोग अपना डेटा बनाएंगे और सीखेंगे कि इस स्पिन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले दूसरी सीट में हम लोग बनाएंगे इसको डेटा, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ न्यू। वापस से सीट में जाके यहाँ पे कॉलम करते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पर हम लोग ये जो प्रोडक्ट नेम है वापस से कॉपी करके इधर भी सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये डेटा हम रेडी करेंगे। थोड़ा सा रो साइज बड़ा कर लेते हैं 25 के अराउंड, और कॉलम को भी बड़ा कर लेते हैं 15, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपनी लगाएंगे स्पिन। स्पिन कैसे लगाना है, देखिए मेनू बार में डेवलपर में जाके यहाँ पर इंसर्ट में, और ये है आपका स्पिन बटन, इसको ऐड करना है। और ये देखिए इस तरह से ये हो गया ऐड। और फिट करने के लिए आपको यहाँ इसका थोड़ा कॉलम साइज छोटा करिए, और रो साइज मुझे लग रहा है थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। तो रो साइज यहाँ से 30, और इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेडी, और इसको कॉपी कर, ठीक। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अब इन तीनों को कॉपी पेस्ट करते हैं एक साथ। कॉपी पेस्ट एक ज़्यादा हो गया तो इनको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब को आप एडजस्ट कर लीजिएगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको चाहिए। जैसे कि ये वाला थोड़ा सा आउट ऑफ सेल है, ये भी थोड़ा आउट ऑफ सेल, ठीक है। ये इसको भी सेट कर लेते हैं, इसको भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना प्राइस के लिए हम एक रैंडम फॉर्म लगाते हैं 250 to 750, और इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं फॉन्ट साइज को। अब यहाँ पर इसको फॉर्मेट डॉलर में चेंज कर देते हैं, ये हो गया डॉलर। अब देखिए इसमें क्या करना है, टोटल के लिए हम काउंट मल्टीप्लाई बाय प्राइस, इसको ड्रैग कर देते हैं, इसको एक बार वैल्यू पेश कर देते हैं, अदरवाइज ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। अब यहाँ पे हम अपना स्पिन का काउंट चेंज करने के लिए मेनू बार में फॉर्मेट कंट्रोल, और लास्ट में कंट्रोल, और सेल की लिंक जो है बगल से दे देंगे, ठीक है। अब करंट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप कुछ भी चुना, जैसे कि अगर आपको माइनस में भी रिजल्ट चाहिए तो माइनस में चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इसको, ओके। सेम इसको भी आप करेंगे ऐसे ही, फॉर्मेट कंट्रोल, ओके, फॉर्मेट कंट्रोल, ओके, ठीक है। फॉर्मेट कंट्रोल, ओके। ये हुआ नहीं, इसको वापस करते हैं, ओके, फॉर्मेट कंट्रोल, ओके। तो कुछ इस तरह से आप इसका फॉर्मेट कंट्रोल कर सकते हैं। इसका क्यों नहीं हुआ, एक बार वापस से करते हैं। अच्छा, 0 है अमाउंट यहाँ पे, और E5 का सेल रेंज, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्पिन ऑटोमेटिक चेंज होगा, स्पिन के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वाइस वर्सा, ठीक। और इसको फॉर्मेट करने के लिए आप ओवरऑल सेलेक्ट,
देखिए हर एक स्पिन में अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लगा दिया है। फॉर्मेट हमने बगल वाली सेल का रेफरेंस दिया है। यहाँ पे रेफरेंस देने के बाद अब ये इसका काउंट चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इनकी स्पिन की। और कभी कभी क्वेरीज में मतलब होता है कि अगर आपके मेनू बार में ये डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। फाइल में जाके आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे मेन टैब्स में सबसे नीचे डेवलपर टैब यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटोमेटिक नीचे। इसको आपको टिक करके ओके कर देना है। तो उसके बाद आपका ये डेवलपर टैब ऑन हो जाएगा जिसमें आप इंसर्ट करके स्पिन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये डेटा तो हमारा बन गया है। अब यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, स्केल्स लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है। अब ये क्या होगा, हमारे ग्राफ जो है इसके कलर चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू उसके अमाउंट। तो इसका चाहे तो आप अपना यहाँ पे फॉर्मेटिंग, अगर आप कुछ और आइकन लगाना चाहें तो आइकन भी लगा सकते हैं इसमें। तो कुछ इस तरह से आप अपना डेटा रेडी कर सकते हैं स्पिन के साथ। और जितना ही आप इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहें उतनी फॉर्मेटिंग करके आप अपना डेटा और भी डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको